कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें इसलिए पाकिस्तान नहीं आईं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार किया था। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो उसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। वो इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के पाकिस्तान आने की वजह क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में अमेरिका को फौजी अड्डे देने के सवाल पर कहा था कि बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। फवाद चौधरी का टीमों के न आने की अहम तफसीलात से कौम को जल्द आगाह करने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा बोले, बदकिस्मती से मगरबी मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं। अचानक दौरा मुलतवी करने पर पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से बाज़ाब्ता एहतजाज। मुरासला लिखकर दौरा मुलतवी करने की वजह पूछ ली। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा है कि अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया भी दौरा खत्म करने के लिए पर तोल रहा है। बरतानवी हाई कमिश्नर कह चुके हैं कि उन्होंने दौरे पाकिस्तान के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के पीछे नहीं भागेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान हर किस्म की बैनुल-अक़वामी सयाहत, खेलों और कारोबारी सरगर्मियों के लिए महफूज है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल और खित्ते के अमन के लिए अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से ताउन का ख्वाह है। आर्मी चीफ की यूनान के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूनानी सफ़ीर ने अफगानिस्तान से लोगों के महफूज इनखला पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान में लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना गैर इस्लामी होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की ख़वातीन मजबूत हैं, दुनिया उन्हें वक्त दे, वो खुद अपने हुकूक ले लेंगी। ये हुकूक लेने में उन्हें 1, 2 या 3 साल लग सकते हैं। तालिबान कह चुके हैं कि ख़वातीन को कौमी धारे में मरहलावार शामिल करेंगे। एक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान दहशत गर्दों के लिए आइडियल होगा। वहाँ खाना जंगी या इंसानी बहरान हुआ तो मुहाजिरीन पाकिस्तान के लिए मसला होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफ़गानों को इंसानी बहरान से बचाने के लिए आलमी बिरादरी को मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के 74वें इजलास की साइडलाइंस पर अफ़गानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद से मुलाकात में कही। इससे पहले काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका से ताल्लुकात की साबिका रविश से बाहर निकलने का ख्वाह है। दोनों ममालिक ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। अफगान जंग के खात्मे पर पाकिस्तान चाहता है कि अमरीका के साथ उसके ताल्लुकात वसी बुनियादों पर कायम हों। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम का फैसला। पार्लिमानी कमेटी दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होगी। हुकूमत और अपोजिशन में राबतों के बाद इंतखाबी इस्लाहात बिल कौमी असम्बली के एजेंडे से निकाल दिया गया। 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? वो तो बड़ी दूर की बात है। आज गरीब के घर में चूल्हा ठंडा हो चुका है। इन्होंने कर्जे लिए लोगों को कर्जों से मार दिया, जकड़ दिया और तबाह कर दिया। इन्होंने एक धेरे का मंसूबा नहीं बनाया। इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा, पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा। उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के भाग गया इसका भाई। सजा पनामा में नहीं हुई थी, अकामा में हुई थी। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। इत्तफाक फाउंड्रीज के जो मेरे बुजुर्गों ने बनाई, उनको जमीन मशीनरी बेचकर बैंकों का 6 अरब का जो कर्जा है वो पूरा किया और एक धेला इंटरेस्ट माफ नहीं करवाया। जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में हुकूमत पर चढ़ाई। कहा 50 लाख लोग रोजगार से हाथ धो बैठे हैं, बेरोजगार भीख मांगने पर मजबूर हैं। कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां? पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बैठ गया है। बिजली, पेट्रोल और तेल की कीमत कहाँ पहुँच गई है? वफाकी वजीर शीरी मज़ारी ने शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कहा था पेट फाड़ कर पैसे लाएंगे, खुद लूट कर भाई बाहर भाग गया।
ये कहते हैं गिरबान में झांकें, ये अपने गिरबान में झांकें। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहते हैं, सज़ा पैनामा पर नहीं इकामा पर हुई थी। इत्तफाक फाउंड्री की मशीनें बेचकर कर्जा उतारा, 1 रुपया भी माफ़ नहीं कराया। Assalamu alaikum. I share the deep sadness of cricket fans that England will not tour Pakistan in October. मुझे अफसोस है। मैं उम्मीद करता हूँ आखिर में जीत क्रिकेट की होगी। बरतानवी हाई कमीशन ने नहीं कहा था कि इंग्लिश क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का दौरा करने में कोई सिक्योरिटी खतरात हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, कहा कि इंग्लिश बोर्ड ने दौरा मनसूख करने की वजह खिलाड़ियों की बहबूद बताई। पाकिस्तान के लिए बरतानवी ट्रैवल एडवाइजरी में भी कोई तब्दीली नहीं की गई। नवाज शरीफ की जायदादें फरोख्त करके 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की रकम पूरी की जाए। नवाज शरीफ के नाम अपर माल लाहौर में बंगले, शेखुपुरा में ज़रूरी ज़मीनें हैं। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद ने नवाज शरीफ के असासों की तफसीलात के साथ मुतालिका डीसीज़ को जायदादें फरोख्त करने की हिदायत जारी कर दी। नवाज शरीफ की जायदादें एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में आए जुर्माने की रकम की वसूली के लिए फ़रोख्त की जा रही हैं। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को मियां नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। नवाज शरीफ को सज़ा कम मिली है, बढ़ाई जाए। नैब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील, कहा अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को मिली 7 साल कैद की सज़ा में इजाफा होना चाहिए। अदालत ने पूछा नवाज शरीफ तो मौजूद नहीं, अपील आगे कैसे चलेगी? नैब ने कहा कि अपील नवाज शरीफ के गैर हाजिरी में ही सुन ली जाए। नैब इमरान खान के सियासी एजेंडे का आला कार है, चेयरमैन नैब गुलाम बने हुए हैं। नैब की प्रेस रिलीज का असल मकसद चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त है। तर्जुमान नून लीग का नवाज शरीफ से जुर्माने की वसूली से मुतालिक नैब प्रेस रिलीज पर रद्द-ए-अमल, कहा जिस फैसले पर प्रेस रिलीज जारी की है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है और उस पर हतमी फैसला नहीं आया। नैब की नवाज शरीफ के खिलाफ प्रेस रिलीज गैर कानूनी है। अंधे नैब की कलाबाजियाँ इमरान खान की करप्शन और आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, BRT पेशावर, बिलियन ट्री सुनामी और LNG में नजर नहीं आती। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि इंग्लिश टीम के न आने पर मरीम नवाज ने कोई ट्वीट नहीं किया। जब मुल्क भर की दौलत लंदन में रखी हुई हो तो आप ये जुर्रत नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के वक़ार के साथ जुड़ा बयान दे सकें। अगर हेलीकॉप्टर रेफरेंस बने तो आपका पूरा ख़ानदान जेल में होगा। आपका तो सारा खाना ही हेलीकॉप्टर पर ट्रांसफ़र होता था। हेलीकॉप्टर पर हलीम से लेकर पाए तक आप लोगों ने ट्रांसफ़र किए। उस पर सिर्फ आपका ख़ानदान नहीं, आपके घर में बैठे बावर्ची भी जेलों में होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 महीने में तीसरी बार कीमतों में इजाफा। साबुन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट क्लीनर और दीगर अशिया मजीद महंगी। कपड़े धोने वाले साबुन की फ़ी किलो कीमत में 22 रुपये तक और टिश्यू पेपर की कीमत में 13 रुपये इजाफा। 500 मिलीलीटर ग्लास क्लीनर की कीमत 12 रुपये बढ़ा दी गई। 1 लीटर फिनाइल की बोतल 6 रुपये महंगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें पानी में डूबी रहीं, लेकिन बारिश खत्म, पानी खत्म। गुजरांवाला में बारिश का पानी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा वर्का में दाखिल हो गया। इमरजेंसी वार्ड, मरीजों के कमरे और लेबर रूम भी ज़ेर आब। 4 घंटे बाद अस्पताल से पानी निकाल लिया गया। फैसलाबाद में बारिश के बायस 42 फीडर्स ट्रिप कर गए। फेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। बारिश से जहलम में गलियां तालाब बन गईं। शेखुपुरा और भावलपुर में भी बारिश। मुल्तान में बारिश और आंधी के बायस 150 फीडर्स ट्रिप कर गए। पेशावर में डेंगू बेकाबू होने लगा। 24 घंटों के दौरान 213 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे भर में एक हफ्ते के दौरान डेंगू के 440 मरीज सामने आए। 6549 अफराद के डेंगू टेस्ट किए गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 17 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। उनमें से 10 का ताल्लुक लाहौर से है।
कराची और लाहौर में कोरोना की शरह में कमी। 24 घंटों के दौरान कराची और लाहौर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 7% पर आ गई। हैदराबाद में शरह 10%, मुल्तान में 8%, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 6% रही। इस्लामाबाद में 2.4% और पंजाब भर में शरह 4.8% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह कम होकर 4% पर आ गई। कोरोना से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। 1897 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। NCOC की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने भी स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी कर दी है। 23 सितंबर से मार्केटें रात 10 बजे तक खुल सकेंगी और सिर्फ इतवार के रोज़ बंद रहेंगी। सूबे में मज़ारात भी खुल जाएंगे। इनडोर डाइनिंग 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ रात 12 बजे तक होगी। आउटडोर डाइनिंग भी रात 12 बजे तक जारी रह सकेगी। सिनेमा घरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हर किस्म के कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, फेस्टिवल्स और समाजी तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों की गुंजाइश से चलेगी। कोयटा में कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंप सील करने पर बलोचिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए। चेयरमैन एसोसिएशन वली लहड़ी के मुताबिक इंतजामिया को वैक्सीनेशन न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो खुद करे, पेट्रोल पंप्स को निशाना ना बनाया जाए। दूसरी जानब ज़िली इंतजामिया का कहना है कि पेट्रोल पंप्स को पेट्रोल में मिलावट की शिकायत पर सील किया गया। कोरोना वैक्सीन लगवाने या पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। वैक्सीनेशन न करवाने वाले 1 अक्टूबर से अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक हवाई सफ़र नहीं कर सकेंगे। शादी की तकरीबात और शॉपिंग मॉल्स में भी नहीं जा सकेंगे। NCOC ने खबरदार कर दिया। गाइडलाइंस के मुताबिक 1 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीनेशन न करवाने वालों को डाइन इन और डाइन आउट और किसी होटल या गेस्ट हाउस में रिहाइश की इजाज़त नहीं होगी। असातिज़ा और ट्रांसपोर्ट स्टाफ भी मुकम्मल वैक्सीनेशन के बाद ही अपना काम जारी रख सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई ने कुछ अर्सा कबल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर को पेट्रोलियम की वजारत में किसी दूसरी वजारत के वज़ीर का अमल दखल क़तन पसंद नहीं था। काबीना की तवानाई कमेटी में LNG टर्मिनल के FSRU की मुरम्मत के मामले पर उनकी समंदरी उमूर के वज़ीर अली ज़ैदी के साथ अनबन हो गई और फिर इख्तलाफात बढ़ गए। ताबिश गौहर को वफाकी वज़ीर तवानाई की भी खुलकर हिमायत हासिल ना थी और पावर शेयरिंग के मसाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़बरदस्ती कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने फैसले में कहा कि दरखास्त गुजार को रियासत के शहरियों को जानलेवा कोरोना से बचाने की पॉलिसीज़ पर एतमाद करना चाहिए। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहा। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इमरान खान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। अफगानिस्तान में किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं चाहते मगर ताउन का खैर मकदम करेंगे। जानते हैं दाइश को किस तरह नाकाम बनाना है। माजी में दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुअस्सर रही हैं। अमरीकी सदर बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमरीका ने मुसलसल सफारतकारी का दौर शुरू किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अमरीका कोविड के जंग को आगे बढ़ाने के लिए इजाफी ऐलानात करे। अमरीका पुरअमन इस्लाहात करने वाली किसी भी कौम के साथ काम करने को तैयार है। ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए अमरीका अपने अहद पर बरकरार रहेगा। स्नूकर 6 रेड वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के पंकज एडवाणी ने पाकिस्तान की बाबर मसी को हरा दिया। पंकज ने बाबर को 7-5 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। दूसरे ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलोचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का कोयटा में आगाज। नुमाइशी मैच में अफगान क्लब चमन ने बलोच क्लब कोयटा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। टूर्नामेंट के बाकायदा मैचेस का आगाज आज होगा। टूर्नामेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल जियो से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ने भारत में भी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। गुज़िश्ता किस्त को पहले 48 घंटों में 1.5 करोड़ लोगों ने देखा। खुदा और मोहब्बत यूट्यूब पर भारत में नंबर 1 ट्रेंड बना रहा।